मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं। ये गीत वही है जिसके सुनने के लिए सिनेमा घर के बाहर लोगों का हजूम हो जाता था। यह गीत अपने ज़माने में खूब चला। इस गीत की दम पर फिल्म भी खूब चली। क्या ये तो खुदा से डर नहीं। इस गीत का संगीत दिया था हंसराज पहल ने, जो नौशाद शरीफ के पहले दर्जे के संगीतकार नहीं माने जाते थे, लेकिन यह गीत नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में बना। बैजू बावरा फिल्म और गीत और दुनिया के रखवाले के समकक्ष ही ठहरता है। ओ मेरी जाने तमन्ना दिल की। गाना उन चंद गानों में शुमार है जिसकी रफ़ी साहब ने बुलंद आवाज़ में गाया है। यही नहीं, यह गाना रफ़ी साहब के उन गीतों में से एक है जिसके लिए रफ़ी साहब ने पैसे नहीं लिए, लेकिन अपनी आवाज़ से उस गीत को अमर कर दिया। दोस्तों, इस गाने बनने के बारे में जानकारियाँ देने जा रहा हूँ, आप बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में जिस गाने की मैं चर्चा कर रहा हूँ वो गाना है सन 1957 में रिलीज हुई फिल्म चंगेज़ खान का। बर्बर और जालिम बादशाह चंगेज़ खान की भूमिका शेख मुख्तार ने की थी, जो इस समय सबसे लंबे इंसान माने जाते थे। इस फिल्म के नायक थे प्रेमनाथ और नायिका थी बीना राय, जबकि सहयोगी कलाकार थे जॉनी वॉकर, जीवन तिवारी, लीला मिश्रा, एलन। चंगेज़ खान वेशभूषा प्रधान फिल्म थी। ये अपने समय की महत्वाकांक्षी फिल्म थी जिस भारी बजट के साथ बनाया गया था। इस जोर शोर से रिलीज भी किया गया था। मुंबई, दिल्ली, भोपाल, इंदौर, खांडवा जैसे शहरों में जब ये फिल्म लगी, सिनेमा घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। इस फिल्म के गीतों को कमर जलालाबादी, बर्मा मलिक और सरस्वती कुमार दीपक ने लिखा था, लेकिन मोहब्बत जिंदा रहती है इस गीत को कमर जलालाबादी ने लिखा था। यह गीत प्रेमनाथ पर फिल्माया गया था। उस समय के कोई सिनेमा प्रेमी बताते हैं कि सिनेमा घर के अंदर जब ये गीत बजने वाला होता था तो लोग सिनेमा से उस समय से पहले ही उस गीत को सुनने के लिए सिनेमा घर पर जमा हो जाते थे और मोहम्मद रफ़ी की बुलंद आवाज़ में सिनेमा घर के भीतर से आ रहे गीत को सुनते थे। इस समय के गीत सुनकर एहसास हो जाता था कि फिल्म में नायिका मर चुकी है। नायक उसकी मृत्यु को देखकर कहता है, अपने ख्वाबे। वायलिन और पियानो की आवाज़ सुनने वाले को विचलित कर देती थी। जैसे ही रफ़ी साहब मुख्य गीत पर आते, पूरा माहौल चीत्कार करने लग जाता था। मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं। अगले अंतरे में गीत पूरे माहौल में छा जाता है। रफ़ी साहब उठा लेते हैं, अपनी आवाज़ से गगन वेद देना चाहते हैं। नायक अपनी संगीतमय पुकार से प्रेमिका को वापस बुलाने की प्रतिज्ञा है। यह विगत पीड़ा और गगन वेदी आबदान है जिसके केवल मोहम्मद रफ़ी ही उपयुक्त हो सकते हैं। रफ़ी साहब की आसमान छूती आवाज़ सिनेमा घर में सन्नाटा छा जाता था। गाना हालांकि ख़त्म हो गया है, लेकिन गूंज अभी बाकी वातावरण में मौजूद प्रतीत होती थी। उस दौर में लंबे अरसे के बाद इतना पूरा भावशाली हिमालय सी ऊंचाई वाला नगमा सुनने को मिला था। रफ़ी साहब ने इस गाने को हृदय विदारक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मोहब्बत जिंदा रहती है गाने के अंतिम हिस्से को रफ़ी साहब ने जिस तरह से गाया है, उसकी गूंज सिनेमा घर से निकलकर दर्शकों के साथ
घर तक जाती थी। कहा जाता है कि इस गाने की रिकॉर्डिंग के बाद संगीतकार हंसराज पहल ने रफ़ी साहब से पूछा, आप इस गाने के कितने पैसे लेंगे? रफ़ी साहब ने कहा, यह गाना ही मेरे लिए सबसे बड़ी कीमत है। गाने की धुन सोने में तोलने के लायक है। यही मेरी कमाई है। यह रफ़ी साहब के गीतों में से एक है जिसके रफ़ी साहब ने पैसे नहीं लिए, लेकिन अपनी आवाज़ से उस गीत को अमर बना दिया। इस गाने को सुनते हुए रफ़ी साहब का गाया एक और गाना ध्यान में आता है। ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द। गाना है फिल्म बैजू आवरा का। ऐसे ही एक गाना है फिल्म मुगले आजम का, जिसमें रफ़ी साहब की बुलंद आवाज़ है। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। वैसे तो ऐसे कई नगमे हैं जिन्हें रफ़ी साहब ने बुलंद आवाज़ में गाया है, अत्यंत प्रभावशाली बना दिया है। ऐसे और नगमे आपके ध्यान में आ रहे हों तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मोहब्बत ज़िंदा रहती है गीत के बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें ज़रूर बताना।